अब मन में मेरा क्वेश्चन आया कि सर जो इनसाइड में सोलेनोइड के जो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से वो सॉफ्ट आयरन कोर कैसे मैग्नेटाइज हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेरे मन में क्वेश्चन आया, मेरे मन में एक ख्याल आया। क्या आया? क्या ख्याल आया कि सोलेनोइड के इनसाइड में जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है उसके वजह से सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज हुआ है। वाई दिस कॉलर वेरी डे, यानी कि क्यों मैग्नेटाइज हुआ, कैसे मैग्नेटाइज हुआ? क्या सर इसका आंसर मिल सकता हमें? यस, कि सोलेनोइड के इनसाइड में जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से सॉफ्ट आयरन कैसे मैग्नेटाइज होता है, यही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक एक चीज ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए, इसका बहुत दिन से इंतजार था। आहा, क्या बात है। चलिए, तो हम दो डायग्राम बनाएंगे, है ना। चलिए, फर्स्ट डायग्राम एंड देन डायग्राम नंबर 2। ध्यान से देखें, है ना। एलॉजी, अरे क्या बात है। चलिए, ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां पे एक डायग्राम है। कितना बना है? 1 2 3 4 5 ही होना चाहिए। 1 2 ज्यादा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा वही बताएंगे हम। चलिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए, अंधेरा दिख रहा है ना, लाइट ऑन कर दें। चलिए, लाइट ऑन कर देते हैं, कब तक अंधेरा रहेगा। अरे वाह, चलिए हो गया। चलिए सुनिएगा ध्यान से आपको, है ना। अभी हमने जो सर्किट हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाया है, एक्चुअली इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट फ्लो नहीं कर रहा। धुंधला नहीं दिख रहा है जी? हाँ, नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर देते हैं। मेरा चेहरा काला है, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड काला नहीं आ रहा, बोर्ड व्हाइट नहीं आना चाहिए। चलिए, हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये हमने जो डायग्राम जो बनाया है, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें स्विच ऑफ है। यहाँ पे क्या है? ऑफ है, और यहाँ पे ऑन है। यानी कि अगर स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर स्विच ऑन है तो करंट फ्लो करेगा। तो देखिए, करंट हम लोग यहाँ पे फ्लो करा दिए, बट यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सुनिए, ये जो सॉफ्ट आयरन जो है, अभी अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो ये सॉफ्ट आयरन मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर इस सोलेनोइड से अगर करंट पास नहीं कर रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो याद कीजिए एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म को, कि जब एक मटेरियल मैग्नेट की तरह नहीं बिहेव करता है तो क्या होता है, उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उस एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो रैंडम डायरेक्शन में अलाइंड होता है। याद कीजिए, हमने उसको वैसा ही नहीं पढ़ाया था, आज के दिन ही तो यूज करना था ताकि आपको पूरा समझ में आए कि जब एक मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो एटम है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन होता है, जिसके वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट उसका क्या होता है? 0 होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वो मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है।
तो अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि ये सॉफ्ट आयरन जो है ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, इट मींस इसके अंदर जो भी एटम है वो सारे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन होंगे। समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमने बोला कि अभी इसमें कोई करंट पास नहीं कर रहा, कोई मैग्नेटिक फील्ड, कोई फील्ड कुछ भी नहीं है, तो इसका ये जो है मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा। इट मींस अगर ये मैग्नेट की तरह सॉफ्ट आयरन बिहेव नहीं कर रहा है तो इसके अंदर जो भी एटम्स होंगे उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन होगा, और डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। समझ रहे ना? तो एक काम करते हैं, इसको डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक एटम है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये रहा इसका, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, ये नॉर्थ है ये साउथ है। वाह क्या डायग्राम बनाया! जवाब नहीं है सर। कभी कभी हमको लगता है कि नोबेल ना मिल जाए हमको इसके लिए, है कि नहीं, डायग्राम बनाने के लिए, बट नहीं मिलेगा शायद, लगता है। अफसोस इस बात का। चलिए, यानी कि ये जो सॉफ्ट आयरन जो है ये मैग्नेट की तरफ बिहेव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है एटम का वो डिफरेंट डायरेक्शन में लाइन है, देख सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। अब ये डिफरेंट डायरेक्शन होने की वजह से इस सॉफ्ट आयरन का जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो जीरो होगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। या बोल सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसका जीरो होगा सॉफ्ट आयरन का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक और चीज हमने बोला था कि अगर ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट को अगर एक डायरेक्शन में आप अलाइन कर देते हैं तो इस मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा, और जब नहीं जीरो होगा तो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, यानी कि मैग्नेटाइज हो जाएगा। समझिए, करंट नहीं पास कर रहा है, जो सोलेनोइड में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जिसके वजह से मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। इट मींस ये सिंपल एक मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है हर एटम का वो रैंडमली है, जिसके वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट मटेरियल यानी सॉफ्ट आयरन का जीरो है। बट अगर हम इस सारे मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हम एक डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका जीरो नहीं होगा, और जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा तो ये भी मैग्नेट की तरफ बिहेव करना शुरू कर देगा। ये सारा चीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर नहीं जिसको समझ में आ रहा है आप जाइए और देखिए, 2 लेक्चर है मैग्नेटिक एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, उसको देखिए पूरा अच्छे से, तब पूरा समझ में आएगा। बट कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ भी आपको समझ में आए, नहीं भी देखे होंगे तो। क्लियर हुआ? अगर हम किसी तरह से सबको एक डायरेक्शन में कर देते हैं तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट सॉफ्ट आयरन का क्या हो जाएगा? जीरो नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा तो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। एक चीज और हमने आपको बताया था कि एक डायरेक्शन में हम लोग कैसे करते हैं, एक डायरेक्शन में कैसे करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट रिव्यू कर दे रहा हूं उसका, कि अगर ये मान लीजिए मटेरियल है, इसके अंदर अगर मैग्नेटिक मोमेंट ये सब रैंडमली है, अगर इस सब को एक डायरेक्शन में अगर अलाइन करना है तो सिंपल क्या करते हैं, इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके रख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं? रख देते हैं, यानी कि दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते हैं। यानी कि सिंपल एक मटेरियल है, इसके अभी मैग्नेट की तरफ बिहेव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? जीरो। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है हर एटम का वो रैंडम है। बट अगर हम इसी मटेरियल को हम दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, और जैसे ही अलाइन होगा तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा तो मैग्नेट की तरफ बिहेव करना शुरू कर देगा। यानी कि सिंपल ये सबको एक डायरेक्शन में करने के लिए हमको दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखना होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना होगा। जैसे वहां पर रखेंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से एक डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, इसको क्या किए, दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा। मान लो उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो ये सब ऐसे अलाइन हो जाएगा, ऐसे। यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये सब के सब क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। सब उसी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। ये सब कुछ हम बात कर चुके हैं यार,
एक एक चीज बात की है, बहुत लंबा लंबा वीडियो था, 2 है कि नहीं, है ना, कि जैसे हम इस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है सब एक ही डायरेक्शन में लाइन है, बट किधर, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो ये सब इधर अलाइन हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, सब इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। बात समझ गए? गुड। अब इसी को ध्यान में रखते यहाँ पे काम करेंगे। यानी कि अभी क्या है कि अभी जस्ट मटेरियल है, इसके अंदर सारे रैंडमली है और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं है, क्योंकि करंट यहाँ पे जा ही नहीं रहा है, फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्विच ऑफ है। बट जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, ध्यान से सुनना, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इस सोलेनोइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और उसी मैग्नेटिक फील्ड में ये सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है। हमने बोला था कि जैसे करंट ऑन करूंगा, करंट ऑन करूंगा, स्विच ऑन करूंगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और ये करंट फ्लो करने की वजह से सोलेनोइड के इनसाइड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और उसी मैग्नेटिक फील्ड में ये सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है। क्लियर? तो बताओ, ये जो है इसमें अभी मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन डिफरेंट अलाइन है। अब जैसे ही स्विच ऑन किए, इस सॉफ्ट आयरन कोर के में चारों तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ गया। देखिए ना कि जैसे हमने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, अब इस सोलेनोइड के अंदर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ चुका और उसी मैग्नेटिक फील्ड में ये सॉफ्ट आयरन कोर है, यानी कि ये सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड में आ चुका है, ये आ चुका है ना। तो जैसे ही आ चुका है तो इसके अंदर में जो पहले रैंडमली अलाइन था मैग्नेटिक मोमेंट एटम का, अब ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। किसके इफेक्ट की वजह से? जो सोलेनोइड के अंदर में जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके इफेक्ट की वजह से। अभी हमने आपको बताया ना कि अगर एक मटेरियल है और मैग्नेट की तरफ ये नहीं कर रहा है तो उसका सब रैंडमली होगा, बट जैसे उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे वो सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे देखिए, हमने जैसे स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करना शुरू किया, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस हो गया और वही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन था वो सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यानी कि सोलेनोइड के अंदर में जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसी मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के वजह से इस मटेरियल के अंदर जो एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। क्लियर? अलाइन हो जाएगा। अब सुनिए, अब अलाइन होगा तो किधर होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में। तो अब पता कीजिए कि सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? रिपीट, कि हम अभी आपको बोला, क्या बोला कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही सब अलाइन होगा। तो अगर हम इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये सॉफ्ट आयरन के अंदर में, वो किधर अलाइन होगा? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सोलेनोइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन आपको पता करना होगा। तो उसके लिए अब क्या करना होगा कि सोलेनोइड का नॉर्थ एंड साउथ पोल पता करना होगा। जैसे ही नॉर्थ एंड साउथ पोल पता कर देंगे तो हमें पता है कि साउथ से नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। समझ में आ रहा है? तो चलिए इस सोलेनोइड का हम क्या करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल पता करते हैं। बताइए, करंट का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ है। करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। मैक्सवेल सोलेनोइड रूल देखिए, करंट का डायरेक्शन 4 फिंगर कर दिए। थंब किधर दिख रहा है? उधर। थंब किधर है? उधर है। थंब उधर है तो थंब उधर है तो नॉर्थ पोल इधर होगा एंड साउथ पोल इधर होगा। समझ में आया ना? ये देखिए, नॉर्थ पोल इधर, दूसरी तरफ साउथ पोल। अब इस सोलेनोइड का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ पोल होता है। क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ पोल। यानी कि इस सोलेनोइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ पोल, यानी कि देखिए साउथ से नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ पोल। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब ये जो अंदर में जो सोलेनोइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है? साउथ टू नॉर्थ पोल। और यही मैग्नेटिक फील्ड
इस सॉफ्ट आयरन के अंदर में जो मैग्नेटिक मोमेंट है एटम का, उसको इसी डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। यानी कि जो एक डिफरेंट डायरेक्शन में था, ये सब के सब अब इसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। समझ में? अब जैसे ये अलाइन एक डायरेक्शन में होगा तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? नहीं जीरो होगा। अब नहीं जीरो होगा तो ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करना शुरू करेगा कि नहीं? बिहेव लाइक अ मैग्नेट, बिहेव लाइक अ मैग्नेट। बात समझिए, पहुंच गए हैं। हमने बोला कि जब करंट पास नहीं कर रहा था तो मैग्नेट की तरह नहीं बिहेव कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट था हर एटम का सब रैंडमली था, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था। मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। थैंक यू, है ना। पर जैसे ही करंट फ्लो किया, उस अंदर में सोलेनॉइड के अंदर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, और वही मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के वजह से जो भी मैग्नेटिक मोमेंट था सॉफ्ट आयरन के अंदर में, वो सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब जैसे ही एक डायरेक्शन में अलाइन हुआ, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं हुआ, यानी कि ये सॉफ्ट आयरन मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब करंट फ्लो हो रहा है तभी मैग्नेटाइज हुआ है, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो मैग्नेटाइज नहीं हुआ था। तो समझ में आया कि करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटाइज क्यों हुआ? क्योंकि करंट फ्लो होने की वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सब एक डायरेक्शन में अलाइन हुआ, जिसके वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने बोला कि मैग्नेट की तरह बिहेव किया। तो किस तरह से मैग्नेटाइज हुआ ये सॉफ्ट आयरन आपको समझ में आया? किस तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव किया ये समझ में आपको क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया ना कैसे होता है, समझ में आ गया? एक चीज और, बट जैसे हम यहां से स्विच ऑफ करेंगे, मान लीजिए जैसे अगर हम यहां से स्विच ऑफ करते हैं और ये सॉफ्ट आयरन कोर है, क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर है। जैसे यहां से हम स्विच ऑफ करेंगे तो करंट फ्लो करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। करंट फ्लो करना बंद कर देगा। जैसे करंट फ्लो करना बंद करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में प्रोड्यूस हो रहा था वो खत्म हो जाएगा, यानी कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया तो जिसके वजह से सब एक डायरेक्शन में अलाइन था, अब वो अलाइन नहीं होगा। सब जो पहले पोजीशन में था रैंडमली वही पोजीशन में आ जाएगा। ये भी हमने बोला था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हैं तो एक डायरेक्शन में अलाइन होगा, बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर करेंगे फिर से वो अपने पोजीशन में आ जाता है। तो अगर सॉफ्ट आयरन है तो करंट अगर फ्लो कर रहा है तो सब एक डायरेक्शन में लाइन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से। बट जैसे ही करंट को ऑफ करेंगे यानी स्विच ऑफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा था सोलेनॉइड के इनसाइड में वो खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो गया मैग्नेटिक फील्ड, अब अगर खत्म हो गया तो जिसके वजह से सब एक डायरेक्शन में लाइन हुआ था वो वही नहीं रहा, तो ये सब रहेगा, सब अपने अपने जगह पे फिर से वापस चला जाएगा। और जब फिर रैंडमली हो जाएगा तो फिर नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो फिर मैग्नेट की तरफ बिहेव करना बंद कर देगा। तो देखो जब जब करंट फ्लो करे है तब सॉफ्ट आयरन मैग्नेट की तरह बिहेव करे है, क्योंकि सब एक डायरेक्शन में दिखे है। बट जैसे ही करंट को ऑफ करे हैं तो सब अपने रैंडमली डायरेक्शन में आवे है ना, जिसके वजह से फिर से मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जावे है। क्लियर हुआ? यानी कि जब करंट फ्लो करेगा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, नहीं करेगा तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ किस केस में? सॉफ्ट आयरन केस में। बट अगर स्टील यूज करेंगे करंट फ्लो करा दिए, एक बार सब परमानेंटली हो गया मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, परमानेंटली हो गया। करंट बंद कीजिए वापस नहीं जाएगा, ये करंट बंद करने के बाद वापस नहीं आएगा, वो परमानेंटली हो जाता है। और परमानेंटली अगर एक डायरेक्शन में हो गया तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट परमानेंटली जीरो नहीं होगा, तो परमानेंट ही मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो कैसा बन जाएगा? एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ तक? वेरी गुड। अब सेकेंड पॉइंट इसी में बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट इसी में बात करते हैं। क्लियर ना? चलिए, तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, जो हम पढ़ा रहे हैं सब यूज कर रहे हैं। वीडियो 40-46 मिनट का हो गया। ओह माय गॉड, 46 मिनट, कोई बात नहीं, बड़ा वीडियो बने कोई दिक्कत नहीं है, बनने दो। एक क्लास में 2 क्लास में पढ़ेंगे बट बनाएंगे आज तो। दूसरा पॉइंट नंबर दूसरा
ठीक है सर, ये लीजिए ना सर, ये आपका बन गया सोलेनॉइड। चलिए, ये है एक सोलेनॉइड। अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, ये हमारा एक सोलेनॉइड है, ध्यान से सुनिएगा। तो अभी मान लीजिए सोलेनॉइड के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए जो प्रोड्यूस हो रहा है इनसाइड में, मान लीजिए बी प्रोड्यूस हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बी प्रोड्यूस हो रहा है समथिंग, या B1 मान लीजिए, B1। यानी कि जब हम करंट पास कराएं सोलेनॉइड से I, तो इस सोलेनॉइड के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, मान लीजिए B1 प्रोड्यूस हो रहा है, B1। अब आगे आते हैं, मान लीजिए कि इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने दीजिए वो B1 है। अब इसी के इनसाइड में एक हम सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये सारा चीज बता रहा हूं, क्या पता आपको क्वेश्चन आ जाए, एक एक चीज बता रहा हूं आपको। इसके अंदर क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करने वाला है, यानी कि फिल करने वाला है। तो चलिए फिल कर देते हैं। जय माता दी। एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4 5। करंट वही, सब कुछ वही है कि नहीं। डायग्राम पे मत जाइएगा, आपको मैं बोला हूं ना कि नोबल मिल सकता है मेरे डायग्राम के लिए, बट मिलने की कोशिश मिल ही नहीं रहा जो कर रहा हूं देखो ध्यान से। हमने क्या किया कि इस सोलेनॉइड के इनसाइड में हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहा हूं, सॉफ्ट आयरन को हमने फिल किया, या बोल सकते हो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, सॉफ्ट आयरन तक ही जाएंगे, क्योंकि यहीं तक हमारा है ना, सॉफ्ट आयरन कोर तक ही हमें जाना है। सॉफ्ट आयरन कोर सुनिए, तो जब सोलेनॉइड सिर्फ सोलेनॉइड था तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या था, B1 था। बट अब ये सॉफ्ट आयरन कोर आ चुका है, तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर ये मैग्नेटाइज हो गया तो इसके पास भी अपना का खुद का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बाबू लोग। अरे अभी तो हमने बताया कि जब एक करंट नहीं फ्लो कर रहा था तो इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, 0 था। बट जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू किया सोलेनॉइड से, तो इनसाइड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इसके अंदर सब एक डायरेक्शन में लाइन हो जाता है, जिसके वजह से इसके पास भी मैग्नेटिक मोमेंट खुद का आ जाता है। तो अगर खुद का इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। समझ रहे ना। तो सुनिए, तो जब कोर नहीं था इसके अंदर में, सॉफ्ट आयरन कोर नहीं था, तो सिर्फ और सिर्फ सोलेनॉइड के पास जो मैग्नेटिक फील्ड था वो था। बट जैसे ही इसके अंदर कोर को हम लोग इंसर्ट किए, तो इस कोर के पास यानी सॉफ्ट आयरन के पास भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, क्योंकि वो भी मैग्नेटाइज हो गया, तो उसके पास भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। तो मान लेते हैं कि मैग्नेटाइज होने के बाद मैग्नेटाइज होने के बाद इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो मान लीजिए B2 आया। सोलेनॉइड था तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड B1 था समथिंग। एंड जैसे उसके अंदर हमने सॉफ्ट आयरन को या फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को हमने जब इंसर्ट किया, तो वो ही मैग्नेटाइज हो गया। अब मैग्नेटाइज वो भी हो गया तो उसके पास भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड आ गया। समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए इस सॉफ्ट आयरन कोर के पास जो मैग्नेटाइजेशन होने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड आया, मान लीजिए B2 आया। अब इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर ऑलरेडी B1 था, अब इसके पास B2 आ गया, तो बताइए इस टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास, ये टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास, ये टोटल मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सिंपल सर, B नेट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा पहले से जो इनसाइड में था B1, और ये जो सॉफ्ट आयरन है उसका मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B2 के बराबर होगा। सुनिए, हम आपको निकालने नहीं सिखा रहा हूं, कंसेप्ट दे रहा हूं कि इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कुछ था करंट फ्लो होने की वजह से, बट इसी के अंदर हमने एक सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट कर दिया।
अब जैसे इंसर्ट किया तो इस यही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से B1 की वजह से ये सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हुआ। अब मैग्नेटाइज हुआ तो इसके पास भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मान लेते हैं B2। तो टोटल कितना हो जाएगा, पहले का B1 एंड मैग्नेटाइज होने के बाद जो सॉफ्ट आयरन के पास हुआ B2, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल इसका मिल हो जाएगा। अब देखिए हम लोग सर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बनाए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हमें इंक्रीज कराना था। क्या कराना था, इंक्रीज कराना था। जब हम इसके अंदर सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट नहीं किए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, B1, बट जैसे इसके अंदर सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट किए तो B2 मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज कर दिया। क्योंकि जैसे हम सॉफ्ट आयरन इंसर्ट किए तो वो सॉफ्ट आयरन भी मैग्नेटाइज हो गया, तो उसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया और वो इसके साथ ऐड हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा कि नहीं। पहले देखो इतना था, बट जैसे सॉफ्ट आयरन डाले तो वो मैग्नेटाइज हो गया, उसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो सोलेनोइड के पास जो मैग्नेटिक फील्ड था एंड सॉफ्ट आयरन के पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो बढ़ गया कि नहीं, इंक्रीज किया कि नहीं। तो ये सब कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ ये इंक्रीज कराने के लिए करें, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कराने के लिए। पहले B1 था जब ये सॉफ्ट आयरन नहीं था, बट जैसे सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट किए B2 बढ़ गया, यानी कि इतना और ऐड हो गया, तो बढ़ गया कि नहीं। पहले टोटल कितना था B1, बट जैसे सॉफ्ट आयरन इंसर्ट किए तो इतना और इंक्रीज कर गया, इतना और बढ़ गया। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर गया। क्लियर, बात समझ में आ रहा है, गुड। अब आगे सुनिए, तो इतना सारा से समझ में आ चुका अच्छे से। नेक्स्ट, जहां से आपका बोर्ड का क्वेश्चन आ सकता है, ये तो कॉन्सेप्ट था, अब बोर्ड का क्वेश्चन की बात करते हैं जहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है नहीं। चलिए ध्यान से सुनिएगा लोग। अब क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, यस। कैसे, ध्यान से सुनना। तो हमारा आगे है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field of an electromagnet depends upon first number of turns, second current passing through the coil, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक सोलेनोइड है, है कि नहीं। ध्यान सुनिएगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ा सकते हैं क्या, यस। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। कैसे, दो तरीका हमारे पास है। पहला कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि जो सर्कुलर टर्न्स कर रहे हैं, ये जो आप कॉइल का जो टर्न्स बना रहे हैं, यानी कि ये फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न, सिक्स्थ टर्न, अप टू एन टर्न, तो हम इस नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का होगा वो इंक्रीज करेगा। सिंपल फिर से बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम चेंज करेंगे तो इस मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो चेंज करेगा। क्लियर, यानी कि जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका स्ट्रेंथ जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। अगर हम चेंज करेंगे इन नंबर ऑफ टर्न्स को तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज होगा। चलिए, तो वही हमने लिखा कि नंबर ऑफ टर्न्स। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 6। समझ में आ रहा है। चलिए, यानी कि
नंबर ऑफ टर्न्स अगर चेंज करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 अगर ये सब चेंज करते हैं, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी चेंज करेगा। दूसरा कि अगर हम करंट चेंज करते हैं, तो करंट चेंज करने से भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज करेगा। कैसे चेंज करता है अब यही समझ रहा है। तो दो केस मिलेंगे हमको समझने के लिए। केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1 कि n को चेंज करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और i को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे बाबू लोग। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला केस में क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न को चेंज करेंगे एंड जो करंट कॉइल से जो फ्लो कर रहा है उसको कांस्टेंट, यानी करंट को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज करेंगे, नंबर ऑफ कॉइल को, नंबर ऑफ टर्न्स को, यानी कि n की वैल्यू को चेंज करेंगे, सिर्फ करंट को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दो डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। एक दो तीन चार पांच, एन इक्वल टू कितना है यहाँ पे 5, करंट कितना है I है। एक और डायग्राम, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब ऐसे लगता हुआ है ना, हम इसे दिखा दिए हैं, तो देख लीजिए आप लोग। करंट इसमें भी I जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, n इक्वल टू कितना है 7। तो यहाँ पे n1 मान लेते हैं और यहाँ पे n2 मान लेते हैं। तो सुनिए, हमने दो डायग्राम बनाया और इन दोनों डायग्राम देखिएगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 5 है, यानी कि 5 बार ही लपेटे हैं, 5 बार लपेटे हैं। करंट कितना जा रहा है। एक और हमने डायग्राम बनाया जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना कर दिया 7, यानी कि 7 बार इसमें लपेट कर दिए, 7 बार वाइंडिंग कर दिए, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, नंबर टर्न यानी लपेट रहे हैं ज्यादा, एक बार में इसमें 5 बार लपटे हैं, इसमें 7 बार लपटे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया 7। तो इस केस में n1 5, इसमें n2 7। बात समझ में आ रहा है, गुड। बट इसमें भी करंट I ही जा रहा है। देखिए दोनों केस में करंट क्या है, सेम है, तो करंट चेंज नहीं किए, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न चेंज किए। तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम इंक्रीज कराएंगे तो इसका जो स्ट्रेंथ जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर n को घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ जो होगा वो डिपेंड करेगा n पे। किस तरह से, अगर n की वैल्यू बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसका इंक्रीज करेगा। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, सोलेनॉइड की बात नहीं कर रहे हैं, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन की मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये समझिएगा। तो नंबर ऑफ कॉइल्स अगर बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बढ़ेगा। नंबर ऑफ टर्न्स घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो यहां पे देखिए दो डायग्राम में, फिगर 1 में एंड फिगर 2 में नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। तो इस केस में मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए 2 है और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए B1 है। इस केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 है, इस केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 है। तो इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यानी कि N2 इज ग्रेटर देन N1, तो B2 इज ग्रेटर देन B1, यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। इन दो डायग्राम को ध्यान से देखें, एक डायग्राम में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कम होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। क्लियर हो गया।
क्लियर? चलिए हमारा एक केस कंप्लीट हो गया। दूसरा केस, कि अगर मान लीजिए केस 2 में अगर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट कर देते हैं एंड करेंट को चेंज कर देते हैं बाबू लोग, वाह जी वाह, है ना, करेंट को चेंज कर देते हैं। तो एक काम करते हैं कि दोनों में हम नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2। अब ध्यान से सुनिए, हमने क्या किया केस 2 में कि नंबर ऑफ टर्न्स को यानी कि n को हमने कांस्टेंट कर दिया, यानी कि अब नंबर ऑफ टर्न्स हम चेंज नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए 5 बार लपेटा मारे हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स 5 है, तो दूसरा डायग्राम में लपेटा 5 बार ही किया गया, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 5 ही है, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स सेम है, यानी कि कांस्टेंट है। n की वैल्यू चेंज नहीं करा, नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ केसेस सेम है। देख लीजिए n कांस्टेंट, यानी कि इसमें जितना होगा इसमें भी उतना, इसमें जितना लपटे हो उसमें भी उतना लपटा हुआ है, 5 5 10 10 15 15, यानी सेम सेम। बट इसमें देखिए हम करंट क्या कर दिए, I1 और इसमें I2, यानी कि इसमें करंट डिफरेंट है, करंट चेंज हो रहा है, इसमें कुछ और करने जा रहा है, इसमें कुछ और जा रहा है, अलग अलग करंट है। क्लियर हो रहा है ना, अलग अलग करंट है। तो अगर करंट अलग अलग है तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, जब से पढ़ना शुरू किए चैप्टर को, कि मैग्नेटिक फील्ड कब इंक्रीज होता है, जब करंट इंक्रीज करता है तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है, और करंट डिक्रीज करता है तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करता है। बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन का कहने मतलब जब से चैप्टर स्टार्ट किए ये चीज को, है कि नहीं? तो सुनिए, यानी कि करंट चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। तो मान लेते हैं कि इस केस में नंबर ऑफ टर्न 5 है एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस B1। इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स 5 ही है, बट इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ कितना दिया है, B2 दिया है। इस केस में करंट कितना पास करा, I1, इस केस में I2। तो मान लेते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है कम है इसमें, यानी कि क्या कि पहले जो करंट फ्लो कर रहा था उससे करंट हम बढ़ा के I2 कर दिए, इंक्रीज करा दिए करंट को। मान लो इसमें 2 एम्पियर है तो इसमें 5 कर दिए, इसमें 10, इसमें 15 बढ़ा दिए। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, I2 इज ग्रेटर देन I1, यानी कि I2 बढ़ा के हम I2 क्या कर दिए, ज्यादा कर दिया I1 से। यानी क्या करेंगे यार, अगर मान लो कि ये 2 एम्पियर है तो इसको मान लो 7 एम्पियर या 10 एम्पियर, तो देखो यहाँ पे ज्यादा हो रहा है कि नहीं, ज्यादा हो रहा है कि नहीं। तो अगर इसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में, वो B2 ये ज्यादा होगा और इसमें कम होगा, क्योंकि करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया? देखिए एक बार हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स को हमने चेंज किया, करंट को कांस्टेंट रखा, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा था। दूसरा केस में हमने नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट रखा, करंट को हमने बढ़ाया, करंट को चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज किया, यानी कि करंट जब बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गया। देखिए करंट ज्यादा हुआ पहले से तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो गया, यानी कि I2 ज्यादा है तो B2 ज्यादा हो गया, I1 कम था तो B1 कम हो गया। क्लियर हो गया? तो यहां से देखिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, यानी सिंपल हमारे पास अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो हम उसको स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। पहला कैसे, कि ये जो हम वाइंडिंग कर रहे हैं ये ज्यादा करेंगे तो ज्यादा स्ट्रेंथ बनेगा। जैसे मान लो कि 5 बार किए तो कुछ हुआ, 10 बार कर देंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्लियर? मान लीजिए कि हम नहीं सर जितना टर्न है उतना ही रहने देना चाहते हैं, हम दूसरे तरीका से काम करो, इसमें करंट फ्लो करा दो ज्यादा, करंट ज्यादा फ्लो कर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा प्रोड्यूस। तो 2 तरीका, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर और दूसरा करंट बढ़ाकर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट बात कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए यूज आपको मैं बोल दे रहा हूँ, लिख पाऊंगा नहीं, 2 मिनट लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो यूज जो होता है बहुत जगह यूज होता है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जैसे आंख में अगर मान लीजिए कोई स्टील टुकड़ा चला गया, आयरन का टुकड़ा चल गया,
तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के हेल्प से। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट ले जाएंगे, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। मान लीजिए किसी ह्यूमन बॉडी में बुलेट लगा है, गोली लगा है, तो उस बुलेट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के हेल्प से उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि मान लीजिए हमें गोली लग गया, अब इस हॉस्पिटल में गया, उसने क्या किया, वो गोली को यानी कि बुलेट को निकाला किसके थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू, वो खींच लेगा उसको बाहर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग यूज करते हैं बुलेट निकालने के लिए भी, ह्यूमन बॉडी से, जानवर की बॉडी से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है ना, निकाल सकते हैं। क्लियर। एंड एक और यूज बता देता हूं आपको जो ज्यादा फेमस है, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बहुत हेवी ऑब्जेक्ट है, हेवी ऑब्जेक्ट मतलब पत्थर का नहीं यार, लोहा का है जिसमें मैग्नेट पकड़ता हो। पत्थर को मत सोच लीजिएगा आप लोग, कुछ भी, लकड़ी मत सोच लीजिए, एक बहुत बड़ा हेवी आयरन का या स्टील का है, उसे लिफ्ट करना है, तो हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के हेल्प से, इलेक्ट्रोमैग्नेट के हेल्प से। मान लो कि हम उसमें जितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उतना में नहीं उठा, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। कैसे, करंट फ्लो ज्यादा करा के, तो करंट ज्यादा फ्लो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, उसको पकड़ेगा। करंट मूवी में देखे होंगे आप लोग, बहुत सारा मूवी में है कि कार चलते रहता है, ऊपर से एक आता है, उसको चिपकाता है, उठा के ले जाता है। तो हेवी चीज को अगर लिफ्ट करना है तो उसके लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग यूज करते हैं। एंड बहुत सारा एग्जाम्पल है यार, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है तुम्हारा इसका, या बहुत सारा यूज है, बट जो हमें लगा कि बताना चाहिए हम आपको बता दिया। कि जैसे आंख में कुछ पड़ गया तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, बॉडी में अगर गोली लगा है तो उस गोली को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के हेल्प से निकाल सकते हैं, है ना। एंड अगर हेवी ऑब्जेक्ट को अगर उठाना है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आया? तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट फिनिश।